दोस्तों, सन 2004 में इंडियन ओशियन में हुई सुनामी की घटना को भला कौन भूल सकता है। उस सुनामी की 30 फीट ऊंची भयंकर लहरों को जिस किसी ने भी देखा होगा उसकी तो रूह तक कांप गई होगी। दोस्तों, इंडोनेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका इस खतरनाक सुनामी का हिस्सा बने थे, जिसके चलते करीब 2.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज से करीब 11 साल पहले जापान में एक सुनामी आई थी, जिसमें करीब 40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी, जो कि अमेरिका में लगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से सिर्फ 5 मीटर ही कम थी। इस सुनामी में जापान के लोगों का जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने जापान को फाइनेंशियली पूरी तरह घुटनों पर ला दिया था। दरअसल ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि समुद्र का पानी जापान के शहरों में करीब 10 किलोमीटर तक अंदर चला गया था। दोस्तों, वैसे तो ऐसी सुनामी आती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी सुनामी भी है जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक है और उसे मेगा सुनामी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेगुलर सुनामी समुद्र में आए भूकंप के कारण आती है, लेकिन मेगा सुनामी तभी आती है जब पानी के अंदर कोई बड़ी चीज़ बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ गिरती है और उस वजह से एक बहुत ही बड़ी लहर बनती है। ये मेगा सुनामी इतनी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होती है कि ये बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को बस कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मेगा सुनामीज जब आती हैं तो उससे आखिर क्या तबाही होती है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इतिहास में पहले भी कई बार मेगा सुनामीज आ चुकी हैं। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मेगा सुनामी को साल 1963 में देखा गया था। वैसे आपको बता दें कि ये मेगा सुनामी इटालियन गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि दोस्तों इटली के शहर वेनिस से करीब 100 किलोमीटर दूर इटालियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़े डैम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। आपको बता दें कि ये उस समय का बन रहा सबसे ऊंचा डैम था। इस डैम के वाटर रिजर्वर को एक ऐसे पहाड़ के नीचे बनाया जा रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और उसमें से अक्सर चट्टानें खिसकती रहती थी। जब ये बांध बनकर कंप्लीट हो गया तब उस पहाड़ के बहुत से टुकड़े टूटकर पानी में गिर गए। अब इस वक्त पर इटली की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सावधानी से काम नहीं लिया। अब सरकार की इग्नोरेंस के चलते एक दिन पहाड़ का बड़ा टुकड़ा टूटकर पानी में गिर गया। हालांकि वहां के इंजीनियर्स ने उस समय पानी का वाटर लेवल भी कम कर दिया था, जिसके बाद उन्हें लगा कि अब कोई तबाही नहीं होगी। उस पहाड़ के टुकड़े के गिरने के बाद एक बहुत बड़ी लहर उत्पन्न हुई और उन लहरों की ऊंचाई करीब 820 फीट थी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के चौथे हिस्से के बराबर थी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी लहर उत्पन्न करने वाली पहाड़ की चट्टान आखिर साइज में कितनी बड़ी होगी। हम आपको बता दें कि पहाड़ की जब वो चट्टान पानी के अंदर गिरी तो पानी के अंदर उस समय 80 मीटर चौड़ा और करीब 200 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे कि साफ पता चलता है कि जो चट्टान पानी के अंदर 200 मीटर गहरा गड्ढा बना सकती है, उससे उत्पन्न होने वाली सुनामी कितनी खतरनाक होगी। दोस्तों, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद उस दुर्घटना की वजह से वहां पर नुकसान भी काफी बड़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले कि वहां पर आसपास के लोग कुछ समझ पाते, इस मेगा सुनामी की लहरें पहाड़ी इलाकों के आसपास के शहरों और गांव तक पहुंच गई, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रात में करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको बता दें कि ये कोई आखिरी मेगा सुनामी नहीं थी, बल्कि 1958 में भी अलास्का के पास एक बहुत ही विशाल और भयंकर मेगा सुनामी आई थी। उस मेगा सुनामी को आज तक की सबसे खतरनाक मेगा सुनामी माना जाता है। दरअसल भूकंप आने की वजह से जमीन इधर उधर खिसक गई थी और इसी वजह से पहाड़ के बहुत से हिस्से टूटकर पानी में गिर गए, जिसकी वजह से हमारे इतिहास की सबसे ऊंची लहर उस समय उत्पन्न हुई। उन लहरों की ऊंचाई करीब 1722 फीट थी, जो कि बुर्ज खलीफा से 1000 फीट ही कम थी।
इस खतरनाक मेगा सुनामी की वजह से वहां बहुत नुकसान हुआ। वैसे दोस्तों, पुराने समय में इससे भी काफ़ी खतरनाक सुनामीस ने धरती पर जन्म लिया था। हालांकि इंसानों की मौजूदगी की ये सबसे बड़ी सुनामी थी। आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले हवाई के मोलोकोई आइलैंड पर मिले सबूत बताते हैं कि यहाँ वोल्केनो का आधा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया था, जिससे कि वहां पर करीब 2000 फीट ऊंची लहरें उत्पन्न हो गईं। इन लहरों ने वहां के सभी आइलैंड्स को पानी के अंदर डुबाकर रख दिया। वैसे आपको बता दें कि सबसे बड़ी सुनामी आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ही आई होगी, जिसने कि डायनासोर का वजूद ही पूरी दुनिया से खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।